Please subscribe my channel. If you like my video, please subscribe my channel and like it. This is the 8th chapter of class 8th English first, The Merchant of Venice. This is a story. The Merchant of Venice is a 16th century play by the William Shakespeare. ये 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक नाटक है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था. ही वॉज अ ग्रेट प्ले राइटर एंड पूरे महान कथा नाटककार थे और एक अच्छे कवि थे. इन दिस प्ले द मर्चेंट इन वेनिस लोन अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर. इस कहानी में एक वेनिस का एक व्यापारी था जिसने कि किसी से पैसे उधार ले लिए और जो कि बहुत ही लैंड मनी लैंडर जो था बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही बुरा व्यक्ति था. व्हाट हैपन एंड देन द स्टोरी, और क्या हुआ इस घटना के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. एंटीनो वाज अ रिच एंड प्रॉस्पेरस मर्चेंट ऑफ वेनिस. एंटीनो जो था अमीर था और समृद्धि वाला एक अच्छा व्यापारी था जो वेनिस में रहता था. हिज रिवर ऑन नियरली एवरी सी. उसके जो पानी के जो होते हैं वो सभी समुद्रों में थे. ही ट्रेडेड विद द पुर्तगाल ट्रेड विद द पुर्तगाल मैस्को इंग्लैंड इंडिया. उसका व्यापार जो था पुर्तगाल से, मैस्को इंग्लैंड और इंडिया से था. ही वाज अ वेरी जर्नस विद देम. वो उनके प्रति बहुत ही उदार था. एंड डिलाइटेड टू यूज देम इन रिलीविंग द वांट टू हिज फ्रेंड. और उनको राहत भी देता था जो उसके मित्र चाहते थे. Among them, Bassino held the first place. इनमें से एक उनका सबसे पहले नंबर पे आने वाला जो मित्र था वो था वैसिनो. Now the Bassino was a reckless. Bassino जो था बहुत लापरवाह था and extravagant और फिजूल खर्ची करने वाला था. When he was unable to pay his creditors, और जो उसके लेनदार थे उनको पे नहीं कर पाता था. He went to the Antino for further help. वो अपनी किसी ना किसी परेशानी के लिए मतलब हेल्प के लिए एंटीनो के पास जाता था. वन डे ही सेड टू द एंटीनो. एक दिन उसने एंटीनो से कहा, इन द बेलमंट देयर इज अ रिच लेडी. बेलमंटन में एक खूबसूरत मतलब बहुत अमीर लेडी रहती है. फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ ग्लोब इन आउट द स्वीटर्स कम टू बू हर. मतलब पूरे जितने भी देश हैं उन सभी से मतलब पूरी पृथ्वी से लोग आ रहे हैं उसकी प्रसिद्धि सुनकर उससे उससे हाथ मांगने के लिए कि वो उससे शादी कर ले. और मैं भी वहां जाना चाहता हूँ उससे प्रेम कर कर और उसे शादी करना चाहता हूँ. नॉट ओनली बिकॉज सी इज रिच. मैं इसलिए नहीं कि वो अमीर है इसलिए शादी करना चाहता हूँ, बट बिकॉज सी इज अ ब्यूटीफुल एंड गुड एज वेल. वो सारी साथ खूबसूरत भी है और अच्छी भी है. आई शुड विन हर वे फ्रॉम ऑल रिवर्स फ्रॉम हर लव. मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रतिद्वंदी वहां आना चाहते हैं आएंगे वहां पर उनसे प्रतिद्वंदी मतलब मैं उससे ज्यादा मतलब उनको अच्छा लगूं. एंड आई वट मीन्स टू गो फॉर द बेलमेंट. मैं बेलमेंट केवल इसलिए ही जाना चाहता हूँ वेयर सी लिव, जहां पर वो रहती है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑल माई फॉर्च्यून. ये मेरी सारी किस्मत है. वो एंड सेड द एंटीनो से कहता है एट द सी एंड सो आई हैव नो रेडी मनी. मेरी किस्मत की बात है, देखो मेरे पास आज कोई पैसा नहीं, बट द लकीली माई क्रेडिट इज गुड इन वेनिस. लेकिन मेरी अच्छी जान पहचान लोगों के साथ मैं तुम्हें वहां से पैसे दिलवा दूंगा. आई विल बी बोरो फॉर यू व्हाट यू नीड. तो मैं जो आवश्यकता है पैसे की मैं वहां से तुम्हारी पूर्ति करा दूंगा. देयर वाज लिविंग अ वेनिस एट द टाइम रिच मनी लैंडर. उस समय पे एक वेनिस में एक मनी लेंडर रहता था, बहुत अमीर था, जिसका नाम था साइलो. एंटीनो डिस्पाइड एंड डिसलाइक देम दिस मैन वेरी मच. वो उसको नापसंद करता था, ठीक है, और बहुत चाहता नहीं था उसको. साइलॉक एक्सेप्टेड ऑल दीज इंडिग्निटी विद द पेशेंट स्ट्रगल. साइलॉक ने मतलब जितना भी था सभी स्वीकार किया था, अपमान स्वीकार किया जो उससे धीरज के साथ. अब वो चाहता था
चुपचाप बैठा हुआ, बट डीप इन हिज हार्ट हिज cherished a desire for revenge of him. लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जो इच्छा थी पोषित हो रही, प्रबल हो रही थी कि उससे वो किसी प्रकार से अपना बदला ले सके. So when Bassino came to him to ask for a loan of 3,000 decant for the Antino for 3 months, तो बेसिनो आया और उसने 3,000 डेकेंट्स के लिए एंटीनो के लिए कहा, 3 मंथ्स के लिए. साइलॉक हाइड हिज ट्रेट, उसने अपना घृणा छुपा ली, एंड टर्निंग टू एंटीनो, और एंटीनो की तरफ थोड़ा झुक गया. कैसे? सैड हर्षली, कठोरता है. एज यू हैव द ट्रीटेड मी, जैसे तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है, आई वुड बी अ फ्रेंड विद यू, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूँ. यू हैव योर लव, तुम्हें अपने लव के लिए मतलब जाना चाहते हो. सो आई हैव विल लैंड यू द मनी एंड चार्ज नो इंटरेस्ट, मैं काट दूंगा लेकिन इंटरेस्ट जो से ब्याज होगी वो नहीं लूंगा. बट जस्ट फॉर फन, केवल एक खेल के लिए. यू shall sign a bond with it shall be agreed that if you do not repay me a 3 month, आप एक बॉन्ड लिखेंगे, उस पर हम एक पॉइंट्स लिखेंगे, उन पर आपको केवल अपना साइन करने हैं. उस पर लिखा होगा देन आई शैल हैव द राइट टू पाउंड ऑफ योर फ्लैश, मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से का कोई भी मांस, 1 पाउंड मांस काटूंगा. व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी आई चूज, जिस बॉडी पार्ट को मैं चाहूँ. नो क्राइड बेसिनो टू हिज फ्रेंड, लेकिन बेसिनो अपने में देने चला, यू विल टेक सच रिस्क फॉर मी, तो मेरे इसलिए रिस्क ले सकते हो. वाई फियर नॉट, सेड एंटीनो, तुम क्यों नहीं घबराते हो. माई शिप विल बी अ होम अ मंथ बिफोर अ टाइम, 1 मंथ में मेरा जो जहाज है आ जाएगा. विल बी साइन द बॉन्ड, साइन बॉन्ड कर देंगे. Thus बेसिनो वाज अ furnished with the mean to go बैडमिंटन टू बू द लवली पोर्शिया, वो बैडमिंटन जाना चाहता था पोर्शिया से शादी करने के लिए. द वेरी नाइट ही स्टार्टेड द मनी लैंडर्स प्रीटी डॉटर, जो मनी लैंडर की पुत्री थी, जेसिका रन अवे फ्रॉम हर फादर हाउस विद हर लवर्स, जेसिका उसकी पुत्री थी जो कि अपने पिता के घर से अपने लवर के साथ भागी थी. शी टुक विद हर फ्रॉम द फादर और सम बैग एंड डगट्स एंड द प्रीशियस स्टोन, वो उसके बहुत सारे पैसे सामान को लेकर भाग गई थी. साइलॉक्स ग्रीफ एंड एंगर वर टेबल टू सी, साइलॉक बहुत ही दुखी था और गुस्सा भी था. टेबल सी उसको देखने, ही लव हिज लव फॉर हर चेंज टू हेट, उसके प्यार ने उसको मतलब उसको घृणा में. आई वुड शी वर डेड एट माई फीट एंड द ज्वेल्स इन हर ईयर, आई वुड सी वर डेड, वो चाह रहा था कि वो मर जाए. माई पैरों पे गिरे, एंड ज्वेल्स इन हर ईयर, ही क्राइड, और चिल्लाए. His only a comfort now was the hearing of the serious losses which had the befallen Antino, some of whose ship were the wrecked. उसने कहा कि उसके आराम के लिए hearing the serious losses, मतलब जो उसने बहुत ही नुकसान उठाया है, और एंटीनो में से सम ऑफ शिप वर द रैग्ड, मतलब यानी मीन्स मतलब वो खराब हो चुके हैं या काम पर नहीं जा काम नहीं हो पा रहा है. लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अब उस बॉन्ड में सेट सैलॉक, लेट मी लुक टू हिज बॉन्ड, लुक बॉन्ड में देखिए. मीन्स बाय द बेसिनो हैड रीच द बेलमिंटन एंड ही विजिट द फेयर पोर्सिया, he found he had told एंटीनो, मतलब इसी बीच में बेसिनो बेलमिंटन पहुंचता है पोर्सिया से शादी करने के लिए. he found he had told एंटीनो, एंटीनो उसने क्या कहा था, that the remor her the wealth and beauty had drowned her the suitor from the nears, वो उससे शादी करने के लिए वहां पर पहुंच चुका था, उससे शादी के लिए उसका हाथ मांगा. बट द ऑल देम ऑफ पोर्सिया हैड बट नो रिप्लाई, लेकिन पोर्सिया ने उसमें उसको जवाब नहीं दिया. सी वुड ओनली एक्सेप्ट दैट शूटर हु वाज द प्लेस हिमसेल्फ टू abide by the term of the father will she will only the accept the shooter, और जो प्रतिद्वंदी थे जो उसे शादी करना चाहते थे, एंड प्लेस हिमसेल्फ टू abide by टर्म ऑफ फादर बिल, पिता की मतलब जो बिल थी उसके आधार पर. देयर वर द कंडीशन दैट द फ्राइटेंड अवे मैनी एंड द आर्डेंट्स
बूअर्स, जो भी मतलब शादी करने आए थे, उसको पढ़ने के बाद घबरा जाए। फॉर ही वुड, दैट इज द एंड ऑफ दिस